नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेनसेट टेक्निकल में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, डिजिटल जनगणना 2027 का कार्य स्टार्ट हो चुका है और अभी वर्तमान में कई जगह पर जो है जनगणना का कार्य स्टार्ट हो चुका है और कई जगह स्वगणना का कार्य चल रहा है। मतलब सेल्फ एन्यूमरेशन का कार्य चल रहा है, अर्थात हम अपनी जनगणना स्वयं कर सकते हैं। वो किस प्रकार से आप करेंगे, किस प्रकार से आप जो है अपनी डिटेल प्रोवाइड करवाएंगे, सेल्फ एन्यूमरेशन किस प्रकार से करेंगे, आपको क्या गलती नहीं करनी है, किस किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका, सही तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपना सेल्फ एन्यूमरेशन यानी स्वगणना किस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद में जो एसी आईडी आएगी वो आप किसको प्रोवाइड करवाएंगे, प्रगणक को कब प्रोवाइड करवानी है, तो इस वीडियो में सारी जानकारी आपको दूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी स्वगणना कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर कोई सा भी वेब ब्राउजर ओपन कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर गूगल में सर्च करना है सेंसस। ठीक है, आप जो ही सेंसस सर्च करेंगे, जो ऊपर ही ऊपर वेबसाइट आती है उस पर आपको क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया इंटरफेस खुल जाता है, एक पेज ओपन हो जाता है। इसमें आपको सर्वप्रथम ऊपर ही ऊपर यहाँ पे देखिए सेल्फ एन्यूमरेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर आप जो ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, नई वेबसाइट ओपन हो जाती है। ठीक है, अब नई वेबसाइट ओपन हो गई तो यहाँ पे लिखा आ चुका है सेल्फ एन्यूमरेशन HLO लॉगिन। अब आपको क्या करना है, इसमें लॉगिन करने से पहले आपको दो काम जरूर से जरूर कर लेने हैं दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो यहाँ स्वगणना प्रश्न दिए हुए हैं वो स्वगणना प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, क्योंकि जब भी आप स्वगणना करेंगे यहाँ पर तो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उनके बारे में पता नहीं होगा तो आप उनका ढंग से आंसर नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है और आपके सामने यहाँ पर एक नया जो है पूरा पेज ओपन हो जाता है। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से और उसको पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो प्रिंट करवा कर इसको पढ़ लें, पहले अच्छे से यहाँ से प्रिंट हो सकता है ये। ठीक है, और आप इसको अच्छे से पढ़ लें, इन क्वेश्चनों को आप समझ लें, तभी आप जो है अपना स्वगणना का काम अच्छे से कर पाएंगे, अपनी स्वगणना कर पाएंगे। तो ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद में भी आपको अगर कोई परेशानी होती है तो यहाँ FAQ दिए हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जिन्हें बोलते हैं, तो इस पे भी आप क्लिक कर लें और यहाँ पर आप इनमें से क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। आपको जो भी परेशानी होगी, जो भी आपकी क्वेरी होगी, वो आपको यहाँ से जो है क्लियर हो जाएगी और आप आसानी से सेल्फ एन्यूमरेशन कर पाएंगे। तो आप करते हैं हम काम यहाँ पर सेल्फ एन्यूमरेशन के लिए। सबसे पहले आपको जिस भी स्टेट से आप सेल्फ एन्यूमरेशन करना चाहते हैं वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है और यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना। मैं स्टेट और कैप्चा डाल के वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ। हमने वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दिया। अब हमारे सामने यहाँ मैसेज आ जाता है, जनगणना 2027 के पोर्टल में आपका स्वागत है। यहाँ पे 15 से 20 मिनट आपको इस प्रक्रिया करने में मिलेंगे और इसके बाद में आपको SMS और ईमेल के माध्यम से एक स्वगणना पहचान संख्या मिलेगी। जब जनगणना प्रगणना आपके घर आए तो कृपया अपने परिवार के लिए मकान सूचीकरण कार्य को पूरा करने के लिए उनके साथ ही पहचान संख्या आप साझा कर दें। ठीक है, आपको अगर और कुछ समझना है तो यहाँ पर जो है हमारे लिए प्रश्न दिए हुए हैं, FAQ दिए हुए हैं, फ्लो चार्ट दिया हुआ है, यूजर गाइड दिया हुआ है, ट्यूटोरियल वीडियो भी है, आप यहाँ से उनको सबको देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में जो है ओके पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाता है 3 ऑप्शन, नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल। ईमेल ऑप्शनल है, ये दोनों चीजें आपको भरनी जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए एंटर द नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि द पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय द फैमिली इज द हेड हु मैनेज हाउस होल्ड अफेयर्स एंड मेक इंपोर्टेंट डिसीजन इज कंसीडर्ड हेड ऑफ द हाउस होल्ड। तो जो भी आपका मुखिया है उसका आप नाम आपको यहाँ पे डाल देना है और एक बार आपने नाम डाल दिया तो दोबारा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस आ चुका है, विलेज एंटर द नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड करेक्टली वंस रजिस्टर्ड इट कैन नॉट बी चेंज लेटर। ओके पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे हाउस होल्ड का नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर OTP आया होगा हमारे मोबाइल नंबर पर, उसको हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। हमने OTP भर दिया है। अब यहाँ से हम जो है क्या करेंगे, लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर लेंगे। आपकी जो भी लैंग्वेज है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, ठीक है, आसामी, बंगाली, गुजराती, जो भी आपकी लैंग्वेज है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हिंदी में सेलेक्ट कर लूंगा और OTP को वेरीफाई कर दूंगा। लैंग्वेज आपने एक बार सेलेक्ट कर ली, वो चेंज नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है और वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। अब देखिए हमने यहाँ पे कर दिया है, तो हमें यहाँ पर जो है पुष्टि के लिए अपनी स्वगणना आईडी संबंधित प्रगणक को सौंपने तो मानचित्र पर अपने घर के स्थान को चिन्हित करें। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने घर की लोकेशन मार्क करनी है। लाल रंग वाले स्थान मार्कर को अनिवार्य रूप से अपने घर पर या अपने घर के पास ले जाना है। ठीक है, और यदि स्थान पहले ही लोकेशन पर है, मार्कर वहां पर लोकेशन पे है, तो उसे हिलाए डुलाएं और अपने घर या घर के आसपास में आपको लाना है। ठीक है, तो मोबाइल पर स्वगणना इसी के लिए लाल रंग वाले स्थान मार्कर को अपने घर पर या अपने घर के पास ले जाने के लिए 2 उंगलियों का उपयोग करना है। आप उसे बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको मानचित्र पर घर का सटीक पता नहीं मिलता तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। सटीक पता नहीं मिलता है तो आपको इसको क्या कर देना है, आपको इसको ओके पर क्लिक कर देना है। ठीक है,
देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जिला सेलेक्ट कर लेना है। जिला हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। बाद में आपको यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद में आपको यहाँ पर जो है अपने ग्राम, नगर, स्थान, लैंडमार्क जो भी है यहाँ पर सर्च करना है। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास का लैंडमार्क है ये वाला, तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर जो ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ओके पर आपको क्लिक कर देना। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जहां भी इसके आसपास में आपका घर है वहां पर आपको यहाँ पर मार्कर से, ये जो वाला मार्कर है इसको सेलेक्ट करके ले जाना है, खिसकाना है थोड़ा बहुत। तो आपका जहां पर भी घर है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा घर यहाँ पर है तो मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्थान की पुष्टि यहाँ पर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे स्थान की पुष्टि करूंगा तो देखिए अब स्थान की पुष्टि करने के बाद में देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सहेजे और आगे बढ़ने पर क्लिक कर देना है। जो ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे स्थान की पुष्टि पूछ रहा है, कृपया अपने घर की लोकेशन की पुष्टि करें। गलत लोकेशन होने की स्थिति में आपका स्वगणना डाटा प्रगणक के पास नहीं आएगा। ठीक है, तो ये डाटा जो है प्रगणक के पास में नहीं आएगा। तो आप चयनित लोकेशन के साथ जारी रखना चाहते हैं तो वहां पे क्लिक करें, नहीं तो अदरवाइज आप नहीं पे क्लिक कर दें। करना है हमें यहाँ पर जो यहाँ पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हमारी लोकेशन यही है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको जनगणना मकान का विवरण प्रोवाइड करवाना है। अब यहाँ पे जनगणना मकान क्या होता है, एक भवन या भवन का हिस्सा है जिसे सड़क या साझा आंगन या सीढ़ी आदि से अलग मुख्य प्रवेश द्वार होने के कारण एक अलग इकाई के रूप में उपयोग या मान्यता दी जाती है। तो आपको यहाँ क्या करना है, जनगणना मकान के प्रश्न में प्रयुक्त सामग्री को यहाँ पर टिक कर देना है। अब प्रयुक्त सामग्री क्या होगी, जो मुख्य सामग्री यूज में ली गई है वो यहाँ पर मुख्य सामग्री होगी। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे किससे बना हुआ, सीमेंट और पत्थर से बना हुआ है। अब यहाँ पे मिट्टी से बना हुआ है, लकड़ी से, पक्की ईंट से, पत्थर से, सीमेंट से, मोजेक, फर्श की टाइल से, अन्य कोई से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब हमारी जो फर्श की सामग्री बनी है यहाँ पर सीमेंट से बना हुआ है, तो हमने यहाँ पर सीमेंट पे क्लिक कर दिया है। इसके बाद में दूसरा है हमारा जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। अब दीवार में किसकी बनी हुई है, तो जो भी मुख्य सामग्री दीवार की है उसको हमें यहाँ से देख लेना है। हमारी दीवार किसकी बनी हुई है, घास फूस, प्लास्टिक, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर मसाला गारा, पत्थर मसाला गारा के साथ जीआई धातु, पक्की ईंट, कंक्रीट या अन्य कोई। तो किससे बनी हुई है वो आपको यहाँ पर इसको जो है देख लेना है कि किसकी बनी हुई है। तो यहाँ पर पक्की ईंट की बनी हुई है। अंदर की सामग्री को आपको बताना, ऊपर तो सीमेंट हो रहा है लेकिन अंदर कौन सी सामग्री है, ईंट है, यहाँ पे पक्की ईंट है, तो हम पक्की ईंट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। अब हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि मकान की छत में कौन सी सामग्री यहाँ पर लगी हुई है। तो छत में जो सामग्री लगी हुई है हम यहाँ पर उसको डाल देते हैं। इस क्वेश्चन का भी आपको जवाब दे देना है। इसके बाद में जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी है, रहने योग्य है, जीर्ण शीर्ण है। तो अच्छी है स्थिति यहाँ पे हमारी, तो हम इस पे अच्छी पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर क्या आप सुनिश्चित हैं, जारी रखना चाहते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके पास अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा परिवार से संबंधित जानकारी का। अब इस परिवार में संबंधित रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, यहाँ पर आपको सभी को काउंट करना है, शिशुओं और बुजुर्गों सहित सभी उम्र के व्यक्ति शामिल होंगे। अगर आपके कोई गेस्ट आए हैं तो उनको आपको शामिल नहीं रखना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जितने मेंबर हैं, हम 3 मेंबर रहते हैं। मुखिया का नाम यहाँ पे आ चुका है। मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में, देखिए यहाँ पर जो है चयनित भाषा में लिखना है। हिंदी में हमें यहाँ पर नाम लिख देना है, तो हिंदी में हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं। हमने यहाँ पर नाम लिख दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, परिवार के मुखिया का लिंग स्त्री है तो पुरुष है, पुरुष पर क्लिक कर देंगे। यदि यहाँ पर यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य जो भी जाति का है वो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। अनुसूचित जाति में और अनुसूचित जनजाति में जो जो आती है जातियां उनकी लिस्ट को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे आपको सारी यहाँ पर जानकारी नजर आ जाएगी, कौन कौन सी यहाँ पर जातियां हैं जो अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में आती है। और अगर आप इनमें से नहीं है तो आप अन्य पर क्लिक कर दें। इस बाद में इस मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है, आपका स्वयं का मकान है तो अपना कर देंगे, किराए का है लेकिन आपका अन्यत्र मकान है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, किराए का है एवं अपना कोई मकान नहीं है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, और अदर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप अन्य पर क्लिक करेंगे। तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या। अब यहाँ पर रहने योग्य उपलब्ध जो कमरे हैं उनमें जो है देखिए रसोईघर, स्नानघर, शौचालय, स्टोर रूम, गलियारे और बरामदे की गिनती रहने योग्य कमरों के रूप में आपको नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। केवल जो आपके रहने के कमरे हैं, बैठक को आप ले सकते हो उसमें, ठीक है, आपका जो बैठक है, बैठक का रूम है उसे ले सकते हो, ठीक है, आपका बेडरूम हो गया। तो यहाँ पे रहने योग्य कमरे हमारे पास 2 हैं, हम 2 पे क्लिक कर देते हैं।
इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या। अब दंपतियों को आप कैसे समझेंगे कि उन दंपतियों की गणना की जानी है जो सामान्य निवासी है, भले ही पति पत्नी में से कोई एक अस्थायी तौर पर अनुपस्थित हो। मान लीजिए कोई एक अनुपस्थित रहता है लेकिन दंपति है, वो वहां पर रहता है, जो बाहर करता है, कभी आता है रहता है, तो उसकी काउंटिंग करनी है। कोई लिव इन में रहता है तो उसको भी दंपति मानना है। विधवा, तलाकशुदा ऐसे कोई है तो उनको दंपति नहीं मानना है, क्योंकि वो सेपरेट है। ठीक है, आमतौर पर दंपति जब भी माना जाता है जब वो विवाहित हो। ठीक है, तो यहाँ पर विवाहित हैं, साथ साथ रहते हैं, तो उनको दंपति माना जाएगा। तो हम यहाँ पे दंपतियों की संख्या लिख देते हैं, इसको सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ जाएगा, परिवार के लिए सुविधा की उपलब्धता। अब पेयजल स्रोत की उपलब्धता क्या है, मान लीजिए आपका जो है शहरी क्षेत्रों में परिसर से 100 मीटर की दूरी के अंदर और ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में 500 मीटर की दूरी के अंदर है, तो वो परिसर के पास माना जाएगा। ठीक है, परिसर के निकट माना जाएगा। तो हमारा परिसर का अंदर ही है स्रोत, तो हम यहाँ पर परिसर के अंदर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, प्रकाश का मुख्य स्रोत यानी कि बिजली है, मिट्टी का तेल है, सौर ऊर्जा, अन्य तेल है, प्रकाश रहित है, तो हम बिजली लिख देंगे इसमें। शौचालय की सुलभता, शौचालय है या नहीं है, कि भाई अन्य परिवारों के साथ में साझा में है, सार्वजनिक शौचालय यूज करते हैं या नहीं है, तो खुले में जाते हैं, ये आपको यहाँ पे दिखा देना है। तो केवल परिवार के उपयोग के लिए है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके कर देंगे। इसके बाद शौचालय का प्रकार कैसा है। ठीक है, शौचालय में पाइप सीवर पद्धति है, सेप्टिक टैंक लगा हुआ, अन्य पद्धति है, मतलब हमारे पाइपलाइन है। ठीक है, एक गड्ढा शौचालय है, दो गड्ढा शौचालय है। ठीक है, कौन सा शौचालय है वो आपको यहाँ पर सारा जो है लिख देना। तो हम यहाँ पाइप सीवर पद्धति पे क्लिक कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है। ठीक है, जो भी आपका पानी जाता है, रसोई का, स्नानघर का, धुलाई से निकलने वाला जो पानी जाता है, ठीक है, तो वो कहाँ पर जाता है, तो हमें यहाँ पर ढकी नाली में जाता है, तो हम ढकी नाली पे क्लिक कर देंगे। परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता है या नहीं है। ठीक है, अगर कोई साझा बाथरूम करते हैं तो वहां पर जो है आपको साझा बाथरूम का यूज दिखाना है। ठीक है, स्नानघर है तो यहाँ पे स्नानघर माना जाएगा। ठीक है, अगर साझा भी है तो भी स्नानघर माना जाएगा। इसके बाद रसोई घर और एलपीजी कनेक्शन की उपलब्धता। रसोई घर में खाना पकाते हैं, कौन सा कनेक्शन उपलब्ध है, एलपीजी है, पीएनजी, कोई सा भी कनेक्शन उपलब्ध हो। अगर कनेक्शन उपलब्ध है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई में नहीं, वो कनेक्शन उपलब्ध है तो यहाँ पे क्लिक करना है। खुले में पकाते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है, और खाना नहीं पकाते तो यहाँ पे क्लिक करना है, तो हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन, कौन सा ईंधन आप यूज ले रहे हैं, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। इनमें से जो भी ईंधन आप यूज करते हैं, मेनली जो इंजन यूज करते हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको सहेज और आगे बढ़ने पर क्लिक करना है, और इसके बाद में यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब आ जाता है परिवार द्वारा धारित संपत्तियां। देखिए, परिवार के स्वामित्व वाली तथा उसके पास उपलब्ध परिसंपत्ति को उपलब्ध के रूप में माना जाएगा, भले ही इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता हो। आप बिजनेस में है, टैक्सी चला रहे तो टैक्सी आपके पास मानी जाएगी। ठीक है, आपकी खुद की टैक्सी तो वो यहाँ पर मानी जाएगी, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम रेडियो ट्रांजिस्टर है। अब ये रेडियो ट्रांजिस्टर में क्या होगा, ये चालू हालत में होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे परंपरागत रेडियो सेट है, पुराना है, तो यहाँ टिक करना है। मोबाइल स्मार्टफोन पर है तो यहाँ टिक करना, अन्य किसी उपकरण पर है तो यहाँ टिक करना, नहीं है तो नहीं पर टिक कर देना। हम यहाँ पर टिक कर देते हैं, हमारे मोबाइल में नहीं है। टेलीविजन, देखिए टेलीविजन दूरदर्शन मुफ्त डिश है, अन्य डीटीएच है, केबल कनेक्शन है, अन्य कोई है, तो आपको यहाँ पर जो है इसमें टिक कर लेना है। तो हमारे पास जो है अन्य कोई है, तो हम यहाँ पर अन्य कोई पे क्लिक कर देते हैं। अब ये जो टेलीविजन है वो आपको यहाँ पर दिखाना है कि ये चालू हालत में होना चाहिए। अगर बंद हालत में तो टेलीविजन काउंट नहीं होगा, नहीं पर क्लिक करना होगा। ठीक है, टेलीविजन और रेडियो अगर आपके पास है, पुराना पड़ा है लेकिन बंद है हालत में है, चालू नहीं है, तो आप उस पर नहीं पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में इंटरनेट सुविधा, हाँ हमारे पास इंटरनेट सुविधा है, हमारे पास लैपटॉप कंप्यूटर में भी है, मोबाइल स्मार्टफोन में भी है। ठीक है, इन पे हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, लैपटॉप कंप्यूटर आपके पास है, हाँ हमारे पास लैपटॉप कंप्यूटर है, तो हम यहाँ पर लैपटॉप कंप्यूटर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद टेलीफोन और मोबाइल फोन स्मार्टफोन आपके पास है, कौन सा है, लैंडलाइन है तो लैंडलाइन, स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास दोनों है, साधारण फोन स्मार्टफोन, तो आप दोनों पर क्लिक कर देंगे, नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर देंगे, हमारे पास स्मार्टफोन है। ठीक है, इसके बाद साइकिल और स्कूटर, हमारे पास साइकिल है तो साइकिल पे क्लिक करेंगे, स्कूटर तो स्कूटर पे, साइकिल मोपेड इस पे क्लिक कर देंगे। हमारे पास दोनों है, अगर साइकिल स्कूटर, तो हम दोनों पे क्लिक कर देंगे, हम यहाँ पे दोनों पे क्लिक कर देंगे। अब कार जीप वैन, अगर आपके पास कार जीप वैन कुछ है तो हाँ पे, नहीं तो नहीं पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, इसमें जो भी अनाज आप मुख्यतः खाते हैं, महीने के 30 दिन में से आप 15 दिन 20 दिन ज्यादा दिन जो खाते हैं वो अनाज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे कई लोग होता है यहाँ पे चावल ज्यादा खाते हैं, कई लोग गेहूं खाते हैं, तो हम यहाँ पे गेहूं खाते हैं तो गेहूं पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें सहेजे और आगे बढ़ने पर क्लिक करना है, और आपको जारी रखना चाहते का पूछेगा, उसमें हाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जो
जो ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर पूरा जो है रिव्यू दिखाएगा कि आपने क्या क्या फिल किया है। ठीक है, आपने जो भी यहाँ पे फिल किया है उसको आप यहाँ पर पूरा देख पाएंगे। आप देख लें, अगर आपको कोई परेशानी आती है तो संशोधन के लिए आप वापस जा सकते हैं। इसमें आपको कोई करेक्शन करना है, आपको ड्राफ्ट के रूप में सेव कर लेना है, तो इस पे आप क्लिक कर देंगे, ड्राफ्ट के रूप में सेव किया गया है। और आप इसको लास्ट डेट यानी 15 मई 2026 तक संपादन कर सकते हैं और अंतिम रूप से सबमिट कर सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ 20 को सबमिट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, हम पुष्टि करें और सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है लिखा हुआ कि अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद सबमिट किए गए डाटा में कोई बदलाव संभव नहीं होगा, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं। हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जो ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर एक सेल्फ इन्फॉर्मेशन आईडी आ जाएगी। देखिए आ चुकी है, सफलतापूर्वक सबमिट किया गया आपका स्वगणना फॉर्म। यहाँ पर ये आईडी दे दी है। अब ये जो आईडी हमें किसको प्रोवाइड करानी है, जब भी प्रगणक हमारे घर पे आएगा तो हमें उसको ये आईडी प्रोवाइड करवानी है। अगर आप आईडी प्रोवाइड नहीं करवाएंगे तो उसको एक पूरी जनगणना इसी प्रकार से आपसे पूछ कर करनी होगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी प्रगणक आए आप ये आईडी उसको जरूर से जरूर प्रोवाइड करवा दें। मैं आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार से मैंने अपनी स्वगणना की है उसी प्रकार से आप अपनी स्वगणना जरूर से जरूर कर ले, जिससे आपका समय और प्रगणक का समय दोनों ही का ही समय बच सके। ठीक है, और करेक्ट रूप से जो है जनगणना हो सके, सही डाटा वहां पर सबमिट हो सके। तो वीडियो में दी गई जानकारी यानी स्टेप बाय स्टेप स्वगणना की प्रोसेस आपको कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप जो है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे वो भी इसके द्वारा देखकर जो है अपनी सेल्फ इन्फॉर्मेशन कर सकें। तो मिलते हैं किसी और दिन ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।